ये कहानी राधा नाम की एक सुंदर और आकर्षक महिला की है, जिसका जीवन एक बड़े मोड़ पर आकर खड़ा हो गया था। राधा की शादी रंजीत से हुई थी, जो एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। शुरू शुरू में उनकी शादी खुशहाल थी। राधा और रंजीत का रिश्ता बहुत प्यार और विश्वास से भरा हुआ था। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए तत्पर रहते थे और एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रंजीत को अपने करियर में एक बड़ा मौका मिला, जो उसे सऊदी अरब में काम करने के लिए ले गया। रंजीत का जाना राधा के लिए एक बड़ा झटका था। वह हमेशा अपने पति के साथ खुश रहती थी, लेकिन अब उसे अकेले रहने की आदत डालनी थी। रंजीत के जाने के बाद राधा ने महसूस किया कि वह अकेली हो गई है। उसकी जिंदगी में एक खालीपन आ गया था, जिसे वह भरने की कोशिश करती रही। वह अकेले घर में घूमती रहती थी, लेकिन उसे हर जगह रंजीत की यादें ही नजर आती थीं। वह अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहने की कोशिश करती, लेकिन घर की खाली दीवारों और चुपचाप पड़े हुए फर्नीचर ने उसे और भी अकेला महसूस कराया। राधा ने कई बार अपने पति रंजीत को फोन किया और उससे पूछा कि वह कब वापस आएगा। वह उसे बहुत याद करती थी और उसके बिना उसका दिल नहीं लगता था। लेकिन रंजीत ने हमेशा उसे यही कहा कि वह 6 महीने बाद आएगा और तब तक उसे इंतजार करना होगा। लेकिन राधा के लिए यह 6 महीने का समय बहुत लंबा और कठिन साबित हो रहा था। वह अकेलेपन से टूट चुकी थी और उसका दिल किसी के साथ अपनी भावनाओं को साझा करने की इच्छा कर रहा था। तभी राधा की नजर अपने घर के नौकर कालू सिंह पर पड़ी। कालू सिंह एक मजबूत और आकर्षक युवक था। वह हमेशा राधा की मदद करता था और उसकी जरूरतों का ख्याल रखता था। कालू सिंह के शरीर की बनावट और उसकी ताकत ने राधा को प्रभावित किया था। वह अक्सर उसे अपनी तरफ देखती थी और महसूस करती थी कि वह उसकी मदद करने के अलावा उसे कुछ और भी दे सकता है। राधा के मन में कालू के लिए एक आकर्षण पैदा होने लगा था और वह उसे चाहने लगी थी। यह उसका मन ही था जो उसकी भावनाओं को बदल रहा था, लेकिन वह यह सोचने लगी थी कि क्या वह सही कर रही है। फिर भी वह इस बारे में सोचने लगी कि अगर वह कालू सिंह के करीब आती है तो उसकी तन्हाई और अकेलापन शायद खत्म हो जाएगा। राधा ने धीरे धीरे कालू सिंह के साथ बात करना शुरू किया और उसे अपनी भावनाओं के बारे में बताया। उसने कालू को यह भी कहा कि वह कई दिनों से उसे पसंद करती है और चाहती है कि वह उससे मिलने का मौका दे। कालू सिंह ने भी राधा की बातों को गंभीरता से लिया और उसकी भावनाओं का सम्मान किया। दोनों के बीच यह रिश्ता धीरे धीरे गहरे होते गया। दोनों का मिलना और समय बिताना बढ़ता गया और एक दिन राधा ने कालू सिंह के साथ अपने अवैध रिश्ते को शुरू कर दिया। हालांकि यह रिश्ता शारीरिक रूप से था, लेकिन राधा के मन में भावनाओं का ज्वार उमड़ने लगा था। वह अब महसूस करने लगी थी कि यह रिश्ता उसे कुछ खुशी दे सकता है, जो वह अपने पति के बिना महसूस नहीं कर पा रही। राधा और कालू के बीच यह अवैध संबंध अब नियमित रूप से होने लगे थे। जब भी राधा को मौका मिलता, वह कालू के पास चली जाती और वहां अपना मन और शरीर दोनों पूरी तरह से छोड़ देती। इन दोनों के बीच का संबंध धीरे धीरे गहरा होता गया और राधा खुद को कालू के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने के लिए तड़पने लगी। लेकिन इस सब के बावजूद राधा के मन में एक डर था कि अगर यह बात किसी को पता चली तो उसके पूरे जीवन में बवाल मच जाएगा। उसे यह डर था कि रंजीत को अगर यह सब पता चला तो उसका जीवन और परिवार बर्बाद हो सकता है। इसी डर के कारण राधा ने कोशिश की कि वह यह सब छुपा कर रखे, लेकिन उसकी तन्हाई और इच्छाएं उसे बार बार कालू के पास ले आती। राधा की ननद नेहा, जो अपनी शादी के बाद अपने ससुराल से आई थी, राधा के साथ ही रहने लगी थी। नेहा और राधा का रिश्ता बहुत अच्छा था। दोनों अक्सर साथ समय बिताती थीं और एक दूसरे की मदद करती थीं। लेकिन अब राधा को यह डर था कि अगर नेहा को उसके और कालू के बीच का रिश्ता पता चला तो वह उसे पकड़ लेगी। राधा ने सोच लिया था कि अब उसे और कालू को मिलकर अपने रिश्ते को छिपा कर रखना होगा। लेकिन एक दिन जब राधा और कालू अपने कमरे में थे, नेहा ने उन्हें देख लिया। यह दृश्य नेहा के लिए बहुत चौंकाने वाला था और वह अपनी जगह से हिल नहीं पाई। राधा और कालू ने देखा कि नेहा उन्हें देख चुकी थी, तो उन्होंने डरते हुए उसे अपनी गलती स्वीकार करने और माफी मांगने की कोशिश की। राधा ने नेहा से कहा कि वह इस रिश्ते के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर यह बात फैल गई तो उनके लिए बुरे परिणाम हो सकते हैं। नेहा ने कुछ देर तक यह सब सोचा और फिर उसने राधा से कहा कि वह इस बारे में किसी से नहीं बताएगी। लेकिन उसने एक शर्त रखी।
वह भी इस खेल में शामिल होना चाहती थी। राधा और कालू ने उसे मना नहीं किया और इस तरह नेहा भी उनके अवैध रिश्ते का हिस्सा बन गई। अब तीनों के बीच यह रिश्ता और भी गहरा हो गया था। राधा और कालू के बीच का रिश्ता शारीरिक था और अब नेहा भी इसमें शामिल हो चुकी थी। यह सब छुपा कर रखा गया, लेकिन राधा को अब यह समझ में आ गया था कि वह गलत रास्ते पर जा रही है। फिर एक दिन रंजीत वापस आ गया और राधा को अपने किए हुए गलतियों का एहसास हुआ। रंजीत के आने पर राधा ने सब कुछ सच्चाई से सामने लाने का फैसला किया। उसने रंजीत से माफी मांगी और उसे बताया कि उसने जो कुछ भी किया वह गलत था। रंजीत ने राधा को माफ कर दिया और उसने यह समझाया कि एक रिश्ते में विश्वास और ईमानदारी बहुत जरूरी होती है। राधा ने अपनी गलती को स्वीकार किया और अपने परिवार को पहले स्थान पर रखने का संकल्प लिया। उसने कालू से मिलकर इस रिश्ते को खत्म किया और अपनी जिंदगी को सही दिशा में मोड़ने की कोशिश की। राधा ने अपने परिवार के साथ फिर से खुशहाल जीवन जीने का संकल्प लिया और यह समझा कि रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण चीज विश्वास और समझ होती है। उसे यह एहसास हुआ कि अगर वह अपने परिवार और अपने रिश्ते को सही दिशा में रखे तो वह अपने जीवन को खुशहाल बना सकती है। उसने अपने अनुभव से यह सीखा कि कभी भी गलत रास्ते पर न जाएं, क्योंकि उस रास्ते पर हमेशा पछताना पड़ता है। अब राधा ने अपने अतीत को छोड़ दिया और अपने परिवार के साथ एक नया अध्याय शुरू किया। इस कहानी से आपने क्या सीखा या समझा? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फिर मिलते हैं किसी और एक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना एकदम ना भूलें। धन्यवाद।